हेलो दोस्तों, मैं अमिता नेक्स्ट विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम 6 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। 6 मई 2020 का करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि 6 मई के इतिहास के पन्नों में क्या महत्वपूर्ण बातें रही हैं। तो आइए देखते हैं इसकी एक झलक। दोस्तों, 6 मई 1853 को अमेरिका के नॉरवॉक में हुए पहले बड़े रेल हादसे में लगभग 46 लोगों की मौत हुई। आज ही के दिन 1910 में ब्रिटिश शासक एडवर्ड सप्तम के निधन के बाद उनका बेटा जॉर्ज पंचम गद्दी पर बैठा। आज ही के दिन 1997 में फ्रांस के क्रिस्टिन जेनिन दौरों पर पैदल पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। आज ही के दिन 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने लश्कर-ए-तैयबा को आतंकवादी संगठन की सूची में डाला। दोस्तों, आज ही के दिन 2010 उमारू मूसा यारअदुआ की मृत्यु के बाद गुडलक जोनाथन नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने। और अब हम आज का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और हमारा पहला टॉपिक है कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वो है अधीर रंजन चौधरी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखा संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के 19 अन्य सदस्यों को भी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। संसद की इस समिति के अध्यक्ष पद पर विपक्ष के पास होता है, लेकिन लोक लेखा संसदीय समिति में चुने गए सदस्यों में 14 लोकसभा से नियुक्त किए गए हैं। समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है, जो 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। और अब आज का टॉपिक नंबर 2। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। वो हैं श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य 1 जुलाई 2020 से कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक का होगा। वैद्य का चयन वित्तीय वर्ष सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड PEAS ने किया था। श्रीकांत माधव वैद्य फिलहाल IOC के निदेशक हैं। श्रीकांत माधव वैद्य IOC निदेशक मंडल से अक्टूबर से जुड़े हैं और वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे, जो अगले साल जून में सेवानिवृत्त हुए हैं। और आज का टॉपिक नंबर 3। किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। तो वो है केसर। कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। यह पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गांव और श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है। भौगोलिक संकेतक GI संकेत है, जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इन उत्पादों की विशेषता और पहचान भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। साथ ही GI टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत है। टॉपिक नंबर 4। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बारे में घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को राज्य सरकार की हेल्थ स्कीम का लाभ दिया जाएगा। महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जो अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अग्रिम पंक्ति के कोरोना कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का कवर बीमा मिलेगा। अग्रिम पंक्ति के इन कोरोना कर्मियों में पत्रकार भी शामिल हैं। अब टॉपिक नंबर 5। किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों की तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट UV कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। तो वो है DRDO। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने एक पैराबैंगनी डिसइंफेक्शन टावर का विकास किया है। यह टावर कोरोना संक्रमण बहुल क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के बहुत जल्द संक्रमण मुक्त करने में सक्षम है। मंत्रालय ने बताया कि इस उपकरण का नाम UV ब्लास्ट रखा गया है। इसका विकास DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किया है। यह खास तौर पर कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को संक्रमण मुक्त करने में प्रभावी है। यह हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, होटल, फैक्ट्री व दफ्तर आदि को भी संक्रमण मुक्त करने में मददगार साबित होगा। और अब टॉपिक नंबर 6। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की मंजूरी दूसरी किस्त
दूसरी किस्त के लिए दी है तो वो है 500 रुपये। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किस्तों में 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में इस योजना के तहत दूसरी किस्त जारी की गई है। इस योजना में पहली किस्त जारी होने पर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। इस राशि को उन खातों में जमा किया गया है जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पंजीकृत थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसे 2014 में लॉन्च किया गया था। और अब टॉपिक नंबर 7, हाल ही में किस राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? वो है पंजाब और हरियाणा। यह पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग प्रथा है। इसके तहत गांव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के समय पहरा दिया जाता है जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। यह परंपरा 2 दशक से अधिक समय के बाद फिर से प्रचलन में आई है। टॉपिक नंबर 8, किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? वो है कन्नड़ भाषा। के.आर. निसार अहमद का जन्म 5 जनवरी 1936 को बेंगलुरु के ग्रामीण जिले के देवनहल्ली नामक शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम कोकरे होस हल्ली शेख हैदर निसार अहमद था। के.एस. निसार अहमद अपनी नित्योत्सव कविता के कारण कर्नाटक में काफ़ी प्रसिद्ध थे। वे साल 2007 में शिवमोगा में आयोजित कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के 73वें अध्यक्ष भी थे। के.एस. निसार अहमद को वर्ष 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब टॉपिक नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? वह है दोस्तों सीकेपी सहकारी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार महाराष्ट्र के सहकारी समिति पंजीयक से भी सीकेपी सहकारी बैंक के मामले को निपटाने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करते हुए अनुरोध किया है। सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने कहा है कि बैंक की वित्तीय स्थिति अभी काफ़ी चिंताजनक और अस्थिर है। सीकेपी सहकारी बैंक मुंबई का एक सहकारी बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई के माटुंगा में स्थित है। बैंक की मुंबई और ठाणे में कुल 8 शाखाएं हैं। टॉपिक नंबर 10, हाल ही में किस राज्य ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? वो है असम। अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला साल 1921 में केन्या और इथियोपिया के सामने आया था। अफ्रीकी स्वाइन फीवर ASF घरेलू और जंगली सूअरों में होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। यह एस फेवर विरिडे परिवार के डीएनए वायरस के कारण होता है। राज्य सरकार द्वारा की गई इस साल 2019 की जनगणना के अनुसार असम में सूअरों की 21 लाख थी, लेकिन यह बढ़कर लगभग 30 लाख हो गई है। और अब आज के करंट अफेयर क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है अधीर रंजन चौधरी। क्वेश्चन नंबर 2, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वो है श्रीकांत माधव वैद्य। अब क्वेश्चन नंबर 3, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? वो है केसर। क्वेश्चन नंबर 4, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? वह है महाराष्ट्र। अब क्वेश्चन नंबर 5, किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन होने हेतु एक अल्ट्रावायलेट UV कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो वो है DRDO। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की मंजूरी दूसरी किस्त के रूप में दी है? तो वो है 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किन राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? तो वो है पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 8, किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और एक कन्नड़ भाषा के कवि। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? वह है सीकेपी सहकारी बैंक। आज का क्वेश्चन नंबर 10
हाल ही में किस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है? दोस्तों, वो है असम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दी गई मेल आईडी में मेल भी कर सकते हैं। और आप प्ले स्टोर में जाकर हमारा दा गुरुजी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या दी गई मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।